स्कूल में हो गई थी हमारे गर्मियों की छुट्टियां, तो हमने सोचा चलो कहीं घूम के आते हैं। हमने डिसाइड किया काजा जाने का, जिसके लिए हमने अपनी गाड़ी में बहुत सारा सामान पैक कर लिया। सुबह हमने शिमला से अपनी जर्नी शुरू की, तो रास्ते में थोड़ा जाम भी मिला, पर चलो इतना सा तो चलता है। उसके बाद इन सुंदर नज़ारों के साथ साथ हम बढ़ते रहे अपनी मंजिल की ओर। आज हमारा जो प्रोग्राम था वो था कि हम आज जाएंगे सिर्फ कल्पा तक, क्योंकि काजा के लिए बहुत लंबा सफ़र है, एक दिन में हो नहीं पाएगा। तो हमने सोचा आज कल्पा में ही स्टे करेंगे। अपने सफ़र के साथ साथ हम पहुंच गए थे शिलारू, जहां की एक बहुत ही बढ़िया हॉकी का टर्फ हमें नज़र आया। हमने वहां पर थोड़ा इसका नज़ारा लिया और यहाँ माँ बेटी का प्यार भी जाग गया। इन्हीं नज़ारों को देखते देखते हमने यहाँ से फिर अपनी यात्रा शुरू की, और रास्ते में देखिए कितनी हरियाली और कितना सुंदर दृश्य हमें मिलता रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, नज़ारे उतने ही सुंदर होते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर हमने लिया कोल्ड ड्रिंक ब्रेक और साथ में निहारते रहे कुदरत के नज़ारों को। फिर आगे हम पहुँचे एक मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही बड़ी और खूबसूरत मूर्ति थी। तो हमने वहाँ पर भी इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया और हनुमान जी से आशीर्वाद लिया कि हमारी आगे की यात्रा सुखद रहे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे भीमा काली मंदिर सराहन। रास्ते में पड़ता था, तो हमने सोचा चलो 15 किलोमीटर का ही बाहर जाना पड़ेगा, तो हमने वो दर्शन किए। उसके बाद वापस आने पे जब हम रास्ते में निकले, तो वहाँ हम तरंडा माता के मंदिर में रुके। इसे किन्नौर में प्रवेश द्वार भी कहा जाता है कि यदि आपको किन्नौर जाना है तो माता के दर्शन यहाँ पर ज़रूर करें। और उसके बाद देखिए ये है गेटवे ऑफ किन्नौर। सड़क बिल्कुल पत्थरों के बीच से निकली है। आगे चलते चलते हमें वो नज़ारे दिखाई देने लगे जो अक्सर हमने रील्स में या किसी दूसरे के ब्लॉग में ही देखे हैं। आज खुद हम उस रास्ते को एक्सपीरियंस कर रहे थे जो हमने सिर्फ देखा ही था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हरियाली हो रही थी कम और पथरीले पहाड़ दिखाई देने लगे थे ज़्यादा, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। इन नज़ारों के साथ साथ ही हम रुके एक जगह टी ब्रेक के लिए। तो टी ब्रेक के साथ साथ समय भी काफ़ी हो गया था, तो हमने सोचा चलो खाना भी खा लेते हैं। तो हम खाना लाए थे घर से ही, तो हमने सोचा चाय के बाद खाना खाया जाए, और ये था हमारा लंच। घर से लाए थे हम रोटी सब्जी, जिसे यहाँ हम लोगों ने बहुत ही प्यार से खाया। खाने के बाद हमने सोचा कुछ मीठा हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास थी मिठाई। हमारा जो खाना बच गया था, हमने सोचा वो शाम तक ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें वहाँ दिखे कुछ आवारा पशु, तो हमने सोचा चलो इनका ही पेट भर जाएगा। हमने इन्हें ये खाना दिया, पर इस खाने में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। शायद इन्होंने पहले ही बहुत सारे भाव खा रखे थे, इसलिए इन्होंने हमारे खाने की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वहाँ का नज़ारा अपने कैमरे में कैद करने के बाद हमने शुरू की आगे की यात्रा कल्पा तक के लिए। और फिर से वही नज़ारे एक से बढ़कर एक हमारे रास्ते में आते गए, जिसे हम बहुत ही
अच्छी तरह निहारते रहे और कुदरत का मज़ा लेते रहे। इसके बाद हम पहुंच गए थे अपने रेस्ट हाउस, जहां से बाहर का ये नज़ारा था और सामने नज़र आ रहे थे किन्नर कैलाश के प्रभु महादेव। ये हमारे गेस्ट हाउस के सामने किन्नर कैलाश का शिवलिंग नज़र आ रहा था, जिसे मैंने देखने की कोशिश की पर कैमरे में नहीं आया, तो इसलिए मेरे बेटे ने दूरबीन निकाला और उसी में ही दर्शन किया। ये था हमारा आज का गेस्ट हाउस। कल हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे गाज़ा के लिए।